कैसे हो आप सब। तो एक बार फिर से आपका एमी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में जो हम डिस्कस करेंगे वो करेंगे वैलीज़ ऑफ हिमाचल प्रदेश कि हिमाचल प्रदेश की जो घाटियाँ हैं आज उनके बारे में हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। द लैंडस्केप ऑफ हिमाचल प्रदेश इज डॉटेड विद मैनी मैग्निफिसेंट वैलीज वेयर मैनी इंपॉर्टेंट सिटीज़ एंड टाउन्स आर एस्टाब्लिश्ड। सो ये क्या बोलता है कि जो हिमाचल प्रदेश का जो लैंडस्केप है वो बहुत ही सुंदर और बहुत ही शानदार घाटियों से घिरा हुआ है। और इसमें बहुत सारी ऐसी सिटीज़ हैं, बहुत सारे ऐसे शहर हैं, बहुत सारे ऐसे टाउन्स हैं जो इन घाटियों में स्थित है। तो चलो सम ऑफ द इम्पोर्टेंट वैलीज ऑफ द स्टेट्स आर एज फॉलोज। तो हम जो भी महत्वपूर्ण जो घाटियाँ हैं हिमाचल प्रदेश की उनके बारे में थोड़ी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास आती है कुल्लू वैली, दूसरे पे आती है कांगड़ा वैली, तीसरे पे आती है लाहौल एंड स्पीति वैलीज, फोर्थ पे आती है चंबा और रावी वैली, फिफ्थ पे आती है हमारे पास पोंटा और कियार द दून वैलीज। तो ये हमारे पास जो 5 मेन वैलीज़ है वो बताई गई है। तो अब इनको हम वन बाय वन करके डिस्कस करते हैं। तो चलिए हम सबसे पहले शुरुआत जो है वो करेंगे कुल्लू वैली से। तो जो कुल्लू वैली है इसमें क्या क्या जो मेन की पॉइंट्स हैं हम उन्हीं के ऊपर चर्चा करेंगे। तो आप अपना जो भी नोट्स हैं उनको प्रिपेयर कर सकते हैं यहाँ से। तो चलिए यहाँ से बात करते हैं कि जो कुल्लू वैली है इट इज़ सिचुएटेड एट द हाइट ऑफ 1279 मीटर्स। कि जो कुल्लू वैली है वो 1279 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। द ब्यास रिवर रन्स थ्रू द मिडल ऑफ द वैली। और जो ब्यास नदी है वो इस घाटी के बीच में से निकलती है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड वैली ऑफ गॉड। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि वैली ऑफ गॉड मतलब किसे कहा जाता है। सो कुल्लू वैली है जो आपकी उसको वैली ऑफ गॉड भी कहा जाता है, मतलब देवताओं की घाटी। सो इट कनेक्ट विद लाहौल एंड स्पीति वैलीज बाय रोहतांग पास। और इस कुल्लू वैली से क्या है जो हमारी लाहौल और स्पीति की जो वैलीज है घाटियाँ हैं उनको हम कनेक्ट करते हैं रोहतांग पास से होते हुए। तो द वैली एक्सटेंड 80 किलोमीटर नॉर्थ फ्रॉम लार्जी जॉर्ज नियर मंडी एंड नियर द फेमस रोहतांग पास जिसको हम गेटवे ऑफ लाहौल स्पीति भी कहते हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो हमारी वैली है कुल्लू वैली है वो 80 किलोमीटर के दायरे में फैली हुई है, जो कि जिसका शुरुआत हमारी लारजी जो कि मंडी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है वहाँ से ये स्टार्ट होते हुए रोहतांग में जाके ये एंड हो जाती है ये वैली। आगे बोलता है द वैली कवर्ड विद पाइन देवदार फॉरेस्ट एंड वाइल्ड फ्लावर्स। और ये जो घाटी है ये जो हमारे देवदार के पेड़ हैं उनसे ये उनके जंगलों से ये घाटी पूरी लदी हुई है। मीन्स इस घाटी में आपको मैक्सिमम कौन से पेड़ देखने को मिलेंगे, देवदार के पेड़ देखने को मिलेंगे। और यहाँ पे जंगली फूल वाइल्ड फ्लावर्स ये भी देखने को मिलते हैं इस घाटी में। द मेन टाउन ऑफ दिस वैली इज कुल्लू विच इज सिचुएटेड एट द हाइट ऑफ 1200 मीटर। तो इसमें जो हमारा मेन सिटीज़ है इस घाटी में जो मेन शहर जो बसे हुए हैं वो है, एक इनमें से कुल्लू है जो कि हमारा 1200 मीटर की ऊंचाई पे बसा हुआ है। मनाली इज़ एट एल्टीट्यूड ऑफ 1926 मीटर इज़ द फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन ऑफ दिस वैली। और ये इसी घाटी में एक और टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, जो टूरिस्ट प्लेस है वो है मनाली जो कि हमारा 1926 मीटर की हाइट पे बसा हुआ है। आगे बोलता है द कुल्लू वैली इज़ फेमस फॉर एप्पल ऑर्चर्ड, हॉट वाटर स्प्रिंग, मणिकर्ण, नेहरू कुंड, हडिम्बा टेम्पल्स, कुल्लू दशहरा हो, हैंड वुवन सॉल्स एंड कुल्लू कैप्स। तो जो हमारी कुल्लू वैली है जो कुल्लू घाटी है वो हमारे जब सबसे ज़्यादा जो प्रसिद्ध है वो है एप्पल ऑर्चर्ड। मीन्स कि वो सेब के बगीचों के लिए ये घाटी बहुत ही प्रसिद्ध है। दूसरी इस घाटी में जो हमारे गर्म पानी के चश्मे हैं, मीन्स हमारे जो हॉट वाटर स्प्रिंग्स हैं जैसे कि हमारे पास मणिकर्ण है और नेहरू कुंड है। और तीसरा यहाँ पे हडिम्बा देवी टेम्पल भी इस घाटी की मुख्यतः एक पहचान है। कुल्लू दशहरा भी इसी घाटी का एक बहुत ही बड़ा फेयर है। और कुल्लू घाटी की सबसे मेन जो है वो है हाथ से बनाई गई शॉल
और हाथ से बनाई गई हिमाचली कैप्स। तो ये सब हिम जो कुल्लू घाटी है ये इसके सुंदरता को और बढ़ाते हैं ये चीज़ें। तो ये थी हमारे पास कुल्लू वैली की बात। अब हम बात करेंगे कांगड़ा वैली की। सो कांगड़ा वैली में क्या बोला जाता है, इट इज़ सिचुएटेड इन कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट, ये कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में पाई जाती है। सो इट इज़ आल्सो नोन एज वीर भूमि ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो इसको हम मुख्यतः वीर भूमि के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि यहाँ से हमारे बहुत ही बड़े मतलब फेमस जो फ्रीडम फाइटर रहे हैं, जो हमारे कारगिल वॉर में जैसे विक्रम बत्रा रहे हैं, तो ये सभी कांगड़ा वैली से ही बिलोंग करते हैं। सो इट्स एवरेज एलिवेशन इज़ 600 मीटर। सो अगर इसकी एलिवेशन की बात की जाए, अगर समुद्र तल से इसकी बात की जाए, तो ये 610 मीटर की ऊंचाई पे ये वैली स्थित है। द स्लोप ऑफ द वैली राइज फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, राइजिंग ग्रेजुअल टू शाहपुर टू बैजनाथ एंड पालमपुर। अगर हम इस वैली की स्लोप की बात करें तो ये इसका जो आरंभ होता है वो होता है वेस्ट टू ईस्ट, मीन्स ये पश्चिम से पूर्व की तरफ इसका जो आरंभ है वो होता है। जैसे कि हमारे जो शाहपुर है, शाहपुर से होते हुए ये बैजनाथ और पालमपुर, मतलब ये सब जगह पे ये जो वैली है ये फैली हुई है। आगे बोलता है द कांगड़ा वैली इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट फ्रॉम हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू एज पैलियोलिथिक हैंड टूल्स वर फाउंड इन दिस एरिया। तो जो कांगड़ा वैली है ये एक सबसे महत्वपूर्ण चीज़ के लिए भी बहुत फेमस है। जैसे कि हमारे पास जो पौराणिक पैलियोलिथिक हैंड टूल्स, जो भी हमारे पास प्राचीन काल में जो भी हैंड टूल्स थे, जैसे कि हमारे पास जैसे कि हड़प्पा सभ्यता थी, उस समय की अगर बात करें हम, पैलियोलिथिक जो उस समय के जो औजार थे वो भी इसी घाटी से प्राप्त हुए थे। तो आगे बात करेंगे द इम्पोर्टेंट टाउन्स ऑफ दिस वैली आर बैजनाथ, पालमपुर, कांगड़ा एंड धर्मशाला। तो इसमें जो मुख्य नगर है इस घाटी में वो है बैजनाथ, पालमपुर, कांगड़ा और धर्मशाला। द वैली इज़ नोन फॉर इट्स ब्यूटी, एंशियंट टेम्पल्स, कांगड़ा फोर्ट, कांगड़ा पेंटिंग एंड अ होम टू गद्दी सैफोर्ड्स। तो ये वैली मुख्यतः अपनी सुंदरता के लिए जानी जाती है और प्राचीन मंदिरों के लिए जानी जाती है और प्राचीन जो किले हैं उनके लिए जानी जाती है। जैसे कि हमारे पास कांगड़ा फोर्ट है और कांगड़ा की जो पेंटिंग है उसके लिए जानी जाती है। और सबसे मेन ये जो हमारे गद्दी कल्चर है, गद्दी जो लोग रहते हैं, भेड़ पालक जो होते हैं, उनका होम टाउन भी इसी घाटी में स्थित है। तो ये हमने बात करी हम कांगड़ा वैली की। अब इसके बाद हम लाहौल स्पीति वैली के बारे में बात करेंगे। तो लाहौल एंड स्पीति आर टू वैलीज ऑफ हिमाचल प्रदेश दैट लाइज ऑन द इंडो तिब्बत बॉर्डर। जो लाहौल और स्पीति है ये हमारे पास दो वैलीज है जो हिमाचल प्रदेश के इंडियन तिब्बत बॉर्डर के पास स्थित है ये। These valleys are surrounded by mountains with elevation of 300 to 600 6005 sorry 3000 to 6500 मीटर above sea levels। तो ये जो वैली है, ये जो घाटी है, ये चारों तरफ से माउंटेन से घिरी हुई है। और अगर इसके एलिवेशन की बात करें तो 3000 से लेके 6500 मीटर के एलिवेशन पे ये स्थित है ये घाटी। Lahore Valley, it lies to the north of Pir Panjal Range in between Chandra and Bhaga rivers that meet at Tandi to form Chenab River। जो हम बात करें अगर लाहौल घाटी की, तो लाहौल घाटी जो हमारा नॉर्थ है, नॉर्थ मतलब जो उत्तर की तरफ से जो हमारे पीर पंजाल जो माउंटेन रेंज है उससे होते हुए, उसके बीच से होते हुए चंद्र और भागा जो नदी है ये भी इसी घाटी की एक मुख्य नदी, ये दो मुख्य नदियाँ मानी जाती है जो कि हमारे तांदी में मिलकर ये चिनाब रिवर का निर्माण करती है। आगे बोलता है बिग सिगरी या बड़ा सिगरी एंड नोथांग्स माउंटेन्स आर लोकेटेड हियर्स। सो ये बोलता है कि जो बड़ा सिगरी ग्लेशियर है और नोथांग माउंटेन्स जो है, जो नोथांग पर्वत है वो भी इसी घाटी में स्थित है। तो लाहौल हैज़ अ मिक्स ऑफ हिंदू एंड बुद्धिस्ट पॉपुलेशन एंड द एंटायर वैली गेट्स हैवी स्नोफॉल। तो अगर हम लाहौल वैली की बात करें तो उसमें हिंदू और बुद्धिस्ट जो लोग हैं वो आपको देखने में मिल जाएंगे और इस पूरी जो घाटी है इसमें हैवी स्नोफॉल भी होती है। स्पीति वैली द नेम्स
द नेम स्पीति मीन्स द मिडल लैंड। अगर हम स्पीति वैली की बात करें, स्पीति घाटी की बात करें, तो स्पीति का मतलब होता है मिडल लैंड, यानी कि मध्य का जो भूभाग है। दैट इज़ द लैंड बिटवीन तिब्बत एंड इंडिया, और ये हमारे इंडिया और तिब्बत के बीच का जो ज़मीन है उसको, उस घाटी को स्पीति घाटी के नाम से भी जाना जाता है। इट लिटरली मीन्स लैंड ऑफ ज्वेल्स। तो ज्वेल्स का मीन्स होता है नगीना, मीन्स ये एक नगीने की घाटी के नाम से भी जानी जाती है। सो इट लाइज इन द नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर ऑफ द स्टेट एंड बाउंडेड बाय लद्दाख, तिब्बत एंड किन्नौर ऑन द थ्री साइडेड। अगर हम इस घाटी की बात करें तो ये तीन साइडों से ये जो घाटी है ये घिरी हुई है। एक तो ये लद्दाख साइड से घिरी हुई है, दूसरी ये तिब्बत की साइड से घिरी हुई है, और तीसरी ये किन्नौर साइड से घिरी हुई है। आगे बोलते हैं इट इज़ सिचुएटेड अलोंग द स्पीति रिवर्स एट एन एलिवेशन ऑफ अबाउट 400 मीटर अबव मीन्स सी लेवल। और इसी स्पीति घाटी में स्पीति रिवर भी एग्जिस्ट करती है, जिसकी अगर हम एलिवेशन की बात करें तो वो 4000 मीटर की ऊंचाई पे ये स्थित है। द स्पीति वैली इज़ अ कोल्ड डेजर्ट माउंटेन वैलीज। अगर हम स्पीति वैली की बात करें तो ये एक क्या है, शीत मरुस्थल के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो ये थी हमारे पास लाहौल और स्पीति घाटी की बात। तो अब हमारे पास आती है चंबा और रावी वैली। तो इसमें हम डिस्कस करते हैं। तो दिस वैली लाइज बिटवीन द जांस्कर एंड धौलाधार रेंज इन द साउथ ऑफ हिमालयाज। तो ये जो हमारी वैलीज़ है ये हमारी जांस्कर जो माउंटेन रेंज है और धौलाधार माउंटेन रेंज है, इनके बीच में ये घाटी स्थित है। दिस इज यू शेप्ड वैली इज सिचुएटेड एट द हाइट ऑफ 996 मीटर्स ऑन द साउथ बैंक ऑफ द रिवर रावी। अगर और ये क्या है, एक यू शेप्ड मीन्स ये घुमावदार एक घाटी है, जो कि जिसकी अगर हम एलिवेशन की बात करें तो 996 मीटर मीन्स 996 मीटर की ऊंचाई पे ये स्थित है। किससे? जो रावी रिवर है इससे। According to historian, Chamba was founded by Raja Sahil Varman in 1890-20, who named it after his daughter Champavati. अगर हम हिस्टोरियन इतिहासकारों के उस रूप से देखें तो जो चंबा का जो खोज है वो राजा साहिल वर्मन ने की थी, कितने में, 1920 ईस्वी में। और उन्होंने चंबा का जो नाम चंबा रखा था वो अपनी पुत्री के नाम से रखा था, जिसका नाम था चंपावती। तो उन्हीं के नाम से जो चंबा डिस्ट्रिक्ट है उसका नाम रखा गया था। दिस वैली इज़ फेमस फॉर मेडिसिनल हर्ब्स एंड वेराइटीज़ ऑफ फ्लावर्स। अगर इस बार घाटी की जो मुख्य विशेषता की अगर बात करूँ तो ये एक जड़ी बूटियों, जो हमारी जड़ी बूटियाँ होती है उसके लिए ये बड़ी मुख्यतः जानी जाती है, ये जो घाटी है, जो वैली है। और इसमें तरह तरह के जो फ्लावर्स होते हैं, वेराइटीज़ ऑफ फ्लावर्स, वो भी पाई जाती है। द फेमस मंकी वैली बंदर घाटी लाइज इन चंबा। और इसी चंबा घाटी में क्या है, जो एक वैली है जिसका नाम है मंकी वैली, वो भी यहीं पे एग्जिस्ट करती है। द इम्पोर्टेंट टाउन्स लोकेटेड इन दिस वैली आर डलहौजी, खजियार, चंबा एंड भरमौर। अगर हम इस घाटी में जो मेन टाउन्स हैं, नगर हैं, उनकी बात करें तो डलहौजी है, खजियार है, चंबा है और भरमौर, ये सब इसी घाटी के अंदर आते हैं। तो चंबा इज़ द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर इन दिस वैली। तो चंबा जो है वो इस घाटी का मुख्य कार्यालय है, ठीक है। तो द पीपल हु लाइव्स इन दिस वैली आर कॉल्ड चंबियाल। तो इस घाटी में जो मुख्यतः जो भी लोग रहते हैं उनको मुख्यतः किस नाम से जाना जाता है? चंबियाल नाम से जाना जाता है। तो ये होगी बात हमारी चंबा और रावी घाटी के बारे में। अब हमारे पास लास्ट में जो आती है वो आती है पोंटा और कियाद्रा दून वैलीज। तो ये हमारे पास मुख्यतः सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में पाई जाती है। तो इट लाइज इन सिरमौर डिस्ट्रिक्ट बिटवीन द ईस्टर्न एज ऑफ मारकंडा एंड धारती रेंज। जो हमारे पास पोंटा और कियाद्रा दून वैलीज है ये मुख्यतः हमारे सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में पाई जाती है, जो कि जिनके एक को नाम मारकंडा से स्टार्ट होता है और दूसरा धारती रेंज से स्टार्ट होता है। तो रिवर यमुना सेपरेटेड इट फ्रॉम देहरादून। और इस घाटी को जो यमुना नदी है वो देहरादून में इसको सेपरेट करती है, इन दो घाटियों को आपस में। अ सिख गुरुद्वारा एट पोंटा साहिब एंड अ राम मंदिर, टू फेमस रिलीजियस प्लेसेस इन दिस वैली। अगर इस घाटी की मुख्य आकर्षण की बात करें तो इस घाटी का जो मुख्य आकर्षण है, इस घाटी में सिख गुरुद्वारा है,
जो पौंटा साहिब के नाम से जाना जाता है, और वहाँ पे एक बहुत ही फेमस, बहुत ही प्रसिद्ध राम मंदिर भी स्थित है, जो इसकी शोभा को चार चांद लगा देता है। सो दिस वैली इज डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स और रीजन एज फॉलोज, और इस घाटी को तीन भागों में बांटा गया है। तो ये तीन पार्ट कौन कौन थे? सो फर्स्ट रीजन इज दूनगिरी एंड बाटा रिवर्स फ्लो हेयर। तो इसका जो फर्स्ट रीजन है वो है दूनगिरी। सो दूनगिरी और जो बाटा रिवर्स है वो जो फर्स्ट रीजन है इसमें ये एग्जिस्ट करते हैं। अगर हम बात करें सेकंड रीजन की, तो कंसिस्ट ऑफ नील खेरा एंड द एडजॉइनिंग हिल्स ऑफ द लोअर धारती रेंज। और जो धारती रेंज है और जो नील खेरा है वो आपस में, जो सेकंड रीजन है इसमें ये एग्जिस्ट करते हैं। तो अगर थर्ड की बात करें तो थर्ड रीजन द पारदून विच इज़ लोकेटेड नॉर्थ ऑफ माजरा विलेज अक्रॉस द वाटर स्ट्रीम, द वैली आर हैवीली कल्टिवेटेड एंड सपोर्ट लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशन। जो थर्ड रीजन है, अगर हम बेसिकली बात करें, जो वहाँ पे जो पॉपुलेशन है वो हमारे जो थर्ड रीजन है पारदून, जिसको हम नाम से जाना जाता है, तो यहाँ से जो एक माजरा विलेज को क्रॉस करके और जो हमारा बाटा स्ट्रीम है, इन ये भी इन्हीं इसी घाटी, इसी तीसरा जो हमारा रीजन है इसी में ये एग्जिस्ट करते हैं। आगे बोलते हैं द वैली आर हैबिली कल्टिवेटेड, और ये बहुत ही मतलब ये जो घाटी है इसी में जो कृषि योग्य जो भूमि है वो पाई जाती है, एंड स्पोर्ट लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशन, और इसमें बहुत जनसंख्या में ये लोग भी पाए जाते हैं। तो ये था हमारे पास जो भी फेमस 5 जो मेन मेजरिया जिसको हम बोल सकते हैं प्रमुख घाटियाँ थी, उनके बारे में हम डिस्कस कर दी। लेकिन हमारे पास सिर्फ 5 ही नहीं है, हमारे पास बहुत सारी घाटियाँ हैं, लेकिन ये थी 5 जो मेजर है जिनके बारे में अक्सर पूछा जाता है एग्ज़ाम में। लेकिन कुछ और के बारे में भी हम थोड़ी बात कर लेते हैं, जैसे सम अदर वैलीज़ ऑफ हिमाचल प्रदेश, बहुत छोटी छोटी और घाटियाँ हैं जो कि हिमाचल प्रदेश में एग्जिस्ट करती है। जैसे कि हमारे पास होगी सांगला बसपा वैली। So it lies in Kinnaur and range from 1800 to 1830 meter to 3475 मीटर। तो अगर सांगला और बसपा वैली की बात की जाए तो ये किन्नौर में है, ये जो वैलीज़ है, और इनकी रेंज है 1830 मीटर से लेके 3475 मीटर तक। इट इज़ द लार्जेस्ट एंड मोस्ट ब्यूटीफुल वैलीज इन द किन्नौर, और ये बहुत ही खूबसूरत और लंबी घाटियाँ हैं किन्नौर डिस्ट्रिक्ट की। तो सेकंड पे आता है मुलगुन एंड रूपिन वैली। सो इसका सीधा सा है, जो मुलगुन एंड रूपिन वैली है, ये हमने जब हम पासिस के बारे में डिस्कस कर रहे थे, तो वहाँ पे भी हमने रूपिन पास के बारे में और मुलगुन के बारे में डिस्कस किया था। तो ये भी एक घाटी है। सो इट इज़ आल्सो लोकेटेड एट किन्नौर डिस्ट्रिक्ट। तो ये भी क्या है, हमारे किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में ही एग्जिस्ट करती है। थर्ड पे आता है हंगरंग वैली। हंगरंग दिस वैली इज़ लोकेटेड नियर द इंडो तिब्बतियन बॉर्डर इन द किन्नौर डिस्ट्रिक्ट। तो जो हंगरंग वैली है ये भी हमारे किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में पाई जाती है, लेकिन ये हमारा जो इंडिया और तिब्बत का जो बॉर्डर है उसके बहुत नज़दीक में ये घाटी एग्जिस्ट करती है। उसके बाद आती है पत्तन वैली। इट इज़ लोकेटेड एट लाहौल एंड स्पीति डिस्ट्रिक्ट, और जो पत्तन घाटी है वो हमारे लाहौल और स्पीति डिस्ट्रिक्ट में एग्जिस्ट करती है। नेक्स्ट आती है हमारे पास पिन वैली। So it is situated in Lahaul and Spiti and ranges from 3500 to 6000 meters। तो ये हमारे पास लाहौल स्पीति में ये जो पिन वैली है ये पाई जाती है, जिसकी रेंज अगर हम बात करें, रेंज की बात करें तो वो 3500 से लेके 6000 मीटर तक की इसकी जो रेंज है। इट इज़ आल्सो डिक्लेयर्ड एज नेशनल पार्क इन 1987, और इस पिन वैलीज़ को नेशनल पार्क घोषित किया गया था 1987 को। तो इसको आपने अंडरलाइन कर लेना, ये पूछा जाता है पिन पार्वती जो नेशनल पार्क है हमारा, ये तभी। तो आगे आती है हमारे पास पांगी वैली। इट रेंजेस फ्रॉम 2100 टू 3400 मीटर्स एंड लाइज अलोंग अ बैंक ऑफ चिनाब रिवर्स। तो ये बोलता है कि जो पांगी वैली है ये हमारे क्या है, इसकी अगर रेंज की बात करें तो 2100 से लेके 3400 मीटर की रेंज है इस वैली की, और ये चिनाब नदी के किनारे ये घाटी है बसी हुई। तो अगर मैं बात करूँ आपकी, तो आप जैसे किलाड़ हो गया, सुराल हो गया, ये सारी क्या है हमारा जो केलोंग से लेके हम जब पांगी वैली के लिए जाते हैं या हमारा साच पास आता है, वो सारा हमारा किस वैली में आता है, वो पांगी वैली में ही सब कुछ एग्जिस्ट करता है। सो ग्यास पीक इज लाइज हेयर। तो यहाँ पे जो ग्यास पीक है वो यहाँ पे पाई जाती है।
नेक्स्ट जो हमारे पास लास्ट है वो सोलांग वैली। इट इज़ लाइज इन कुल्लू डिस्ट्रिक्ट एंड इज़ फेमस फॉर विंटर स्कीइंग फेस्टिवल एंड पैराग्लाइडिंग इन हिमाचल प्रदेश। जो सोलांग वैली है वो हमारे कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में पाई जाती है और ये बहुत ही फेमस है विंटर में, जब बर्फ़ के ऊपर जो भी स्की करते हैं, और पैराग्लाइडिंग के लिए भी ये बहुत ही प्रसिद्ध है ये घाटी। तो दोस्तों यही था जो हिमाचल प्रदेश की प्रमुख घाटियाँ हैं। बाकी इसके लिए मैं फिर MCQs जो क्वेश्चन है उनका एक वीडियो बनाऊंगा, तो वहाँ पे उन MCQ को भी हम कवर करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, अब मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।